gave himself for me। हिंदी में कहता है जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। यही है मेरी गवाही। मेरी गवाही यदि बताऊं तो यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा है कि उस परमेश्वर का पुत्र ने किस प्रकार मुझसे प्रेम किया, और उसने ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को ही उसने दे दिया। यही है मेरी गवाही। अब मेरे बारे में कहो तो जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम सैमुअल पॉल शरद भट्ट है। मेरा जन्म 10 अक्टूबर 1982 में मुंबई शहर माटुंगा में हुआ था, और मैं बचपन से ही इन सारी बातों को जो मसीह से संबंधित है बहुत कुछ जानता था। मेरा जन्म गॉड सर्वेंट के फैमिली में हुआ था। मेरे जो दादाजी जो थे वे पहले ब्राह्मण थे, पुजारी के पुजारी थे, परंतु उन्होंने भी उनके बारे में तो अधिक नहीं बताऊंगा मैं। और वे भी दादाजी जो थे ब्रदर बक्सिंग के ट्रांसलेटर थे, और उन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पण किया। उसके बाद मेरे जो पिताजी थे वे भी ट्रिपल इंजीनियर थे, EME इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये तीनों की इंजीनियरिंग थे। तथापि उनको भी परमेश्वर ने चुना। सेवकाई में उन्होंने अपना जीवन 21 साल की उम्र में समर्पण किया, और उनको भी ब्रदर बक्सिन के साथ रहने का सौभाग्य मिला। 7 साल वे उनके साथ में थे। उसके बाद जो मेरा जो तीसरा पीढ़ी है, मैं भी क्रिस्ती कुटुंब में गॉड सर्वेंट के परिवार में जन्म हुआ था मेरा, परंतु मुझे उद्धार का अनुभव नहीं था। एक समय जब संडे स्कूल टीचर ने जो वचन बताया कि तुम्हें उद्धार की अत्यंत आवश्यक है, बिना उद्धार क्या करोगे, कहाँ जाओगे, तुम अपनी पापों की क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। तो परमेश्वर के वचन ने मुझे बातचीत किया, और मैंने उसी दिन संपूर्ण हृदय से घुटनों पे जाकर जो अपराध मैंने किया उस सारे अपराधों को मैंने क्षमा मांगा, और परमेश्वर से पूछा, प्रभु जी यदि आपने मेरे सारे अपराधों को क्षमा किया है तो निश्चित आप मुझे वचन के द्वारा सबूत या प्रूफ दीजिए। तब जब मैंने बाइबल खोला तब परमेश्वर ने इन्हीं वचन के द्वारा मुझे बड़ा सांत्वना दिया और खातिर भी दिया। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 5 वचन। द बुक ऑफ मार्क 2 चैप्टर वर्स 5। यीशु ने उनको विश्वास का देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। सन दाई सिंस आर फॉरगिवन दी। जब ये वचन पढ़ा तब मुझे बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि मैं मन ही मन फूट कर रो रहा था और मन ही मन परमेश्वर से सारे अपराधों की क्षमा मांग रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे इन्हीं वचन के द्वारा 11/6/1994 जब मैं सिर्फ 11 साल का था, तब परमेश्वर ने इन्हीं वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया और एश्योरेंस और खातिर दिया कि बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए। फिर मैंने और परमेश्वर से वचन मांगा, प्रभु जी आप और वचन के द्वारा बातचीत कीजिए। तब परमेश्वर ने उसी दिन 11/6/1994 को मुझे और एक वचन के द्वारा भी बातचीत किया। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लुक 23 चैप्टर वर्स 43। लुक 23 चैप्टर वर्स 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो जैसे वो पश्चातापी चोर ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको आश्वासन दिया, वैसा ही परमेश्वर ने मुझे भी आश्वासन दिया। तब मुझे बहुत आनंद हुआ। उसके बाद मेरा 11 साल का था, तब परमेश्वर ने मुझे उद्धार का अनुभव दिया। उसके बाद मेरा एजुकेशन में 10वीं तक कंप्लीट किया, और मार्च 1998 में मेरा इंग्लिश मीडियम सेंट मेरी स्कूल से मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद SSC के बाद क्या करना चाहिए नहीं पता, इसलिए मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज सिविल डिप्लोमा में एडमिशन मिला। वहाँ पे सिर्फ 1 ईयर सिविल किया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैकेनिकल चाहिए था, मैक नहीं मिला, परंतु कंप्यूटर सीट पेमेंट सीट पे मिला। तब मैंने 2000 में कंप्यूटर डिप्लोमा में एडमिशन मिलने को परमेश्वर ने सहायता किया। वहाँ पे उस डिप्लोमा इन एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पेमेंट सीट पे वह एजुकेशन कंप्लीट किया।
और उस कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद उसके बाद फिर मैं 11th-12th किया। 11th-12th के बाद फिर मैं सोचा अब ये 12th को यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे पढ़ाई। फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पूना भारतीय विद्यापीठ में वहाँ पे एडमिशन मिला। उसके बाद वह एजुकेशन भी करने के लिए परमेश्वर ने बड़ी सहायता किया। अब बपतिस्मा के लगाव में मैं बपतिस्मा अभी 94 में मेरा उद्धार हुआ। 95, 96, 97, 98 अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ था। जो मेरे दादाजी जो थे एक बार मुझसे बात किए, बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहे हो, मुझसे पूछा। मैं बोला नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं लेना चाहते हो, क्या वजह है? मतलब कुछ तो वजह है। कौन सा पाप तुमको बपतिस्मा लेने से पीछे रोकता है वह बताइए। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक वचन पढ़ने के लिए कहा। उस वचन ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लुक गॉस्पल 7 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 30 वचन। लुक 7 चैप्टर वर्स 30। परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। इंग्लिश में भी लुक 7 चैप्टर वर्स 30। And the lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. They rejected the counsel of God. परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में उन्होंने ठुकरा दिया। मेरे दादाजी भी वही बात मुझसे पूछे, क्या तुम भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को ठुकराना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं। जब सचमुच अब नहीं है तो फिर बपतिस्मा क्यों नहीं लेते हो? तुम्हें लेना चाहिए। मैंने कहा फिर इस प्रकार का ये जो पाप मेरे जीवन में है, फिर उस पाप को बताया। फिर दादाजी ने कहा ठीक है, दूसरे दिन सवेरे मैं आपको रेलवे ट्रैक पे ले जाऊंगा, जो मैं कहूँगा वही करना। मैं बोला ठीक है। जो दादाजी ने बताया उस बात को किया। उसके बाद उन्होंने उसी दिन शाम को मुझे बपतिस्मा दिया। वह जो दिन था 13/5/1999। और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद एक वचन जो दिया, जो वचन मेरे जीवन में बहुत ही काम किया। वह जो वचन है बैप्टिज्म का प्रॉमिस है। गलाती की किताब 1 अध्याय, द बुक ऑफ गैलेशियंस 1 चैप्टर। गलाती की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन पढ़िए। गलाती 1 अध्याय। When it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathens, immediately I conference not with flesh and blood. हाँ, हिंदी में भी पढ़ता हूँ। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में से उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न तो मैं मांस और लहू की सलाह ली। मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं छोटा था 1982 में मेरे मम्मी डैडी ने ब्रदर बक्सिन के हाथ से मुझे समर्पण किया था कि ये लड़का जो हमारा पहला लड़का है, उसका नाम हम सैमुअल रखना चाहते और ये परमेश्वर की सेवकाई करे बड़ा होने के बाद। 1982 में ब्रदर बक्सिन ने समर्पण किया और बार बार मेरे मम्मी डैडी बोलते कि हमने तुमको ये उद्देश्य से सैमुअल नाम रखा है कि तुम परमेश्वर की सेवा करें। मैं कहा ठीक है, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर मुझसे बात करेंगे, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इस प्रकार मैं हमेशा जवाब देता था। पर जब ये बैप्टिज्म का प्रॉमिस जो मेरे हृदय में और मेरे कानों में चलते समय, बढ़ते समय, फिरते समय हमेशा ये कान में गूंजता था कि परमेश्वर ने तुम्हें माता के गर्भ के पहले से चुना है ताकि तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रिय पुत्र को प्रकट करे। और केवल उतना नहीं, जो दूसरे जाति के लोग हैं, जो अविश्वासी है, जो विधर्मी है, जो अन्य जाति के हैं, वे उनको भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। बपतिस्मा 99 में तो ले लिया, परंतु ये वचन बार बार मुझसे बात करता था। फिर मैंने परमेश्वर के सामने एक कंडीशन रखा, प्रभु जी यदि आप चाहते हो, मेरे मम्मी डैडी परमेश्वर की सेवा करते इसलिए मैं नहीं सेवा करने वाला हूँ और मैं सेवा करूँगा भी नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। पर यदि आप चाहते हो तो आप मुझे पर्सनल वचन के द्वारा बात कीजिए।
सो 99 में लगातार मैं प्रार्थना किया, मुझे वचन नहीं मिला। 2000 में भी परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। 2001 गया, 2002 गया, 2003 गया, परंतु 2006 में जब मैं बहुत ही मुसीबत में आ पड़ा था, जब रो रो कर प्रार्थना करा था, प्रभु जी आप ही छुटकारा दीजिए, तब मेरे दुख के समय में परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा बात किया। देखिए द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन। मैथ्यू 16 चैप्टर वर्स 24। हाँ हाँ, इंग्लिश में भी। Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. हाँ, इंग्लिश में कहता है लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, वह अपने आप को इनकार करे। ये मेरे लिए बहुत कठिन था। क्या इनकार करना? मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स, मेरा बिजनेस तभी चल रहा था बॉम्बे में। 7 इयर्स कंप्यूटर बिजनेस किया था मैंने, सैमुअल कंप्यूट्रॉनिक्स एंड नेटवर्किंग बोल के खुद का बिजनेस था, और सारे मेरे कस्टमर सब पास्टर्स ही थे, सारे डिनोमिनेशन के अलग अलग पास्टर्स थे। अनिल कान बदर हो, जॉयस मेयर मिनिस्ट्री हो, न्यू लाइफ फेलोशिप हो, सीएनए, सब पास्टर्स थे। जब मैं जॉब करता था तब रोज के 2000 कमाता था, परंतु बिजनेस में रोज के 2000, 5000, 10,000, 20,000, 80,000, 1 लाख रोज के आते थे। पर ये वचन कहता है अपने आप को इनकार कर दे, छोड़ दे, ये बिजनेस छोड़ दे, ड्रीम्स छोड़ दे, सपना छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे और दुख उठा मेरे पीछे हो ले। क्रूस का मतलब होता है दुख उठाना। तब और ये वचन मुझे 15 फरवरी 2006 में परमेश्वर ने दुख के समय में बात किया था। तब मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, मैं ज़रूर आपके पीछे हो लूँगा। जिसका मैं सदियों से इंतज़ार कर रहा था, 99 से इंतज़ार कर रहा था, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 6 में मुझे परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया। पर ऐसा हुआ थोड़े दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद फिर मैं अपना कंप्यूटर बिजनेस में बॉम्बे में चला गया, वही काम करने लगा। फिर बहुत सारे बार परमेश्वर मुझे वचन से बात करता था, फैमिली प्रेयर से बात करता था, जब कलीसिया में जाता था कलीसिया से बात करता था, ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें चुना हो। जॉन 15:16 ये वचन के द्वारा भी परमेश्वर ने एक बार बात किया। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू। मैं फिर कहता था हाँ प्रभु जी, मैं ज़रूर, और 2-4 महीने के बाद ज़रूर सेवा में आ जाऊँगा। मम्मी डैडी भी रोज़ मेरे को चिल्लाते थे, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, क्यों पैसे के पीछे लगे हो, क्यों पैसे कमा रहे हो, क्यों बिजनेस कर रहे हो, हमने तुमको सेवा में समर्पण किया है, तुम ये सब छोड़ दो। बोला नहीं, थोड़ी दिन के बाद में कुछ कमा लूँगा, बाद में जाऊँगा। परंतु परमेश्वर ने अपने समय में मुझे बड़ा अनुग्रह दिया। बहुत बार मुझे फटके मारे, पनिशमेंट मिले, कई बार बिजनेस लॉस हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। और 2006 गया पर मैं नहीं आया सेवा में, 2007 गया तो भी नहीं आया, 2008 गया नहीं आया। फिर 3 या 4 साल के बाद 2009 में मेरे पिताजी ने बात किया था अलग अलग गॉड सर्वेंट से कि मेरे बेटे को सेवा का कॉलिंग भी मिला है, तो भी वह सेवा में नहीं आ रहा, प्रार्थना कीजिए। तब परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह दिया। 2009 में मैं साउथ इंडिया में एंड्रू अंकल बोल के है जो परमेश्वर के दास, उनके पास सेवकाई में गया। 2009 से 2010 1 साल उनके साथ रह के ट्रेनिंग किया। उनके साथ भी बहुत अच्छा मुझे संगति में अच्छा समय मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और उनका बेटा जो आसर एंड्रू है, उनके साथ भी हम रात भर केवल एक ही चैप्टर पे हम स्टडी करते थे, रेवलेशन। एक चैप्टर हम पढ़ लेते थे, फिर हम जो भी क्वेश्चन है उनको पूछता था, उन्होंने मुझे पूछते थे। इस प्रकार होल नाइट, पूरे रात भर हम रेवलेशन पे स्टडी करते थे। एंड्रू अंकल कहते थे यू विल स्पॉइल योर हेल्थ, यू स्लीप। पर हमको इतना अच्छा लगता था रेवलेशन पे स्टडी करने के लिए, पूरा रात भर हम केवल एक ही चैप्टर पे सवेरे हो जाती थी। इस प्रकार हम परमेश्वर के वचनों में बड़ा आनंद को हम पाते थे। परंतु अब कहाँ जाना, वह भी मेरे लिए बहुत ही एक प्रश्न था। कहाँ जाना, साउथ इंडिया जाना, नॉर्थ इंडिया जाना।
कुछ मालूम नहीं। फिर मैं पंजाब गया था तब 2009 में वहाँ फास्टिंग किया था और परमेश्वर से पूछा। परंतु जब एडी विलियम अंकल से बात किया कि कहाँ जाओ कहाँ नहीं, एडी अंकल ने एक ही बात बताया, डोंट हियर द वॉइस ऑफ मैन, हियर द वॉइस ऑफ गॉड। इंसान की आवाज़ को मत सुनो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। मैं बोला ठीक है प्रभु जी, आप मुझसे बात कीजिए। तब उस फास्टिंग प्रेयर के समय में परमेश्वर ने भी मुझे अद्भुत रीति से बात किया। नॉर्थ जाना या साउथ जाना, इतना ही पूछा था मैंने। यिर्मयाह की किताब देखिए, द बुक ऑफ यिर्मयाह, यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय और उसका 12 वचन। द बुक ऑफ यिर्मयाह 3rd chapter verse 12। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें को प्रचार कर। यस, इंग्लिश में यिर्मयाह 3rd chapter verse 12। हाँ, इंग्लिश में बहुत क्लियर है, गो एंड प्रोक्लेम दिस वर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ। और इसी का और एक रेफरेंस में परमेश्वर ने बात किया यहाँ पे, इसी में कहता है यिर्मयाह 2nd chapter verse 2nd verse, जा हाँ जा और यरूशलेम में पुकार कर कहा। तो ये यरूशलेम जो है लोकेशन उसका भी नॉर्थ में ही आता है। तो ये 2 वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, गो एंड प्रोक्लेम टुवर्ड्स नॉर्थ। अब मैं तो साउथ में हूँ, अब क्या करना है। फिर एंड्रू अंकल को बता दिया, अभी देखो ऐसा ऐसा वचन मिला है, मुझे नॉर्थ में जाना है। उन्होंने बोले नो नो यू बेटर स्टे हियर ओनली, तुम इधर ही रुको। मैं बोला नहीं नहीं, मुझे तो वचन मिला है। फिर बड़ी मुश्किल से इस वचन बताने के बाद उन्होंने मुझे परवानगी दिया। फिर मेरे पिताजी ने ब्रदर के फिलिप अंकल से और कोसी अंकल से भी बात किया कि इस प्रकार मेरे बेटे को नॉर्थ में जाने का वचन मिला है, आप क्या कहते हो। तब कोसी अंकल यूएसए से इंडिया में आए थे और मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक मीटिंग लगाए थे। और मीटिंग का मेन लोगो था लव नॉर्थ गो नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया से प्रेम करो और उस उत्तर दिशा में जाइए। तब उस मीटिंग में मैं अटेंड करने को परमेश्वर ने सहायता किया, उनसे पर्सनल कोसी अंकल से बातचीत करने को भी सहायता किया। फिर उन्होंने कहा हम कैलिम्पोंग कॉन्वोकेशन में के फिलिप अंकल को मिलेंगे, हम दोनों मिलके प्रेयर करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ जाना। तब कैलिम्पोंग कॉन्वोकेशन में आया था, तभी मुझे लगता 2006 या 7 में ऐसा कुछ बात है। तभी मुझे पहली बार हनोक सेन ब्रदर ने बताया कि आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा के फिलिप अंकल का, कोसी अंकल का। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, आपको आता है आप ही कीजिए। उन्होंने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा, आप मेरी बात सुनो। तब परमेश्वर ने बड़ी सहायता किया और के फिलिप अंकल और कोसी अंकल का ट्रांसलेशन ऊपर अलग रूम में करने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया। और वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना करके मेरे पिताजी को बताया कि उनको जबलपुर भेज दीजिए। मतलब जबलपुर कहाँ है नहीं मालूम, मध्य प्रदेश भेज दीजिए। तब बड़े दासों की आज्ञा के अनुसार मैं वहाँ पे जबलपुर में आनंद प्रभुदास ब्रदर के साथ 2 साल रहा और वहाँ पे उनके साथ भी परमेश्वर ने बहुत सारी बातें को सिखाया। और उसके बाद 2012 और 13 में उनके साथ में रह के सीखा। फिर 2013 में परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा विवाह हुआ, बॉम्बे के एक सिस्टर अर्चना के साथ में मेरा विवाह हुआ था। और उस विवाह के बाद है मुझे दिल्ली में डेविड दास ब्रदर बोल के है, वहाँ की मंडली कलीसिया उन्होंने दिया। फिर वहाँ पे भी मंडली कलीसिया करने में परमेश्वर ने सहायता किया। परंतु फिर हेब्रोन से फिर मुझे वहाँ से तुम दिल्ली से निकल आओ और महाराष्ट्र में आ जाइए। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मुझे 1 साल पोस्टिंग वहाँ पे किया गया था। फिर वहाँ की मंडली कलीसिया में रहकर भी वहाँ के लोगों के प्रेम मिला और वहाँ पे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। फिर उसके बाद 2015 से मैं वहाँ पे था और 2015 एंडिंग में दिसंबर में फिर 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में मुझे एक फिलेडेल्फिया प्रेयर हाउस महाराष्ट्र में जालना में जहाँ मेरे पिताजी रहते, वहाँ से 220 किलोमीटर अवे एक नांदेड़ बोल के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग किया गया था। फिर वहाँ पे भी 7 साल परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह दिया। फिर 2022 से पिताजी की तबीयत खराब हो गई, वो 74 एज है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, सेवकाई नहीं ले सकते थे, इसलिए फिर मैं पिताजी के साथ जालना में शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ पे भी कंटिन्यूस मिनिस्ट्री देखने के लिए परमेश्वर अभी सहायता करता है। तो कृपा करके मेरे लिए भी प्रार्थना में याद रखिए। मेरे पिताजी के लिए भी वे जालना में सेवकाई करते हैं, परमेश्वर उनको अच्छा हेल्थ दे। उनको भी स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, परंतु अभी प्रार्थना के द्वारा काफ़ी रिकवर हो चुका है। मेरे वाइफ अर्चना के लिए भी, मेरा एक बेटा है 4 साल का, उसका नाम इमैनुअल है। मेरी इच्छा है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने अब तक बड़ा अनुग्रह दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आइए हम अभी
वचन में से कुछ बातें को देखना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में से जो हमने आराधना के समय में देखा, उसी में एक नया विचार जो परमेश्वर ने दिया है वह बात मैं बताना चाहता हूँ।